सम्मानित दर्शकों, आज हमारे साथ लोनी से गुलाब वाटिका की रहने वाली एक पीड़िता पुष्पा देवी जी हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं। इनके साथ इनके भाइयों ने बहुत जुल्म करे हैं और ये आज सड़क पर है। इनका कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो इनके साथ क्या क्या हुआ है, ये इन्हीं की जवानी हम पूछते हैं कि ये हमारे साथ बैठी हुई हैं पुष्पा देवी जी लोनी से। मेरा नाम पुष्पा देवी, गुलाब वाटिका में रहती हूँ, लोनी बॉर्डर, वार्ड नंबर 41 में। क्या हुआ है आपके साथ शुरू से जिंदगी की बात बताइएगा, क्या क्या हुआ? जी, मेरी शादी 2004 में हुई थी। उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ मेरा झगड़ा हो गया था और मैं अपने घर रहने लगी थी मायके में। जब गर्भ से 3 महीने का मेरा बेटा था, मायके में रहते रहते केस चलता रहा, तलाक हो गया था मेरा वहाँ से। वो भी उसका कारण भी मेरे भाई थे। वहाँ से 17-18 लाख रुपए मुझे तलाक में मिले थे और 70 तोले सोना था मेरे पास। 18 लाख मेरे भाइयों के पास है और जब मेरा बेटा हुआ 11 लाख मेरे पापा ने मुझे छूचक के दिए थे, वो भी इन्हीं के पास है। 2017 में मेरे भाई जो राम भरोसे है, इसने मुझे मेडिकल दिया था। कहने लगे मैं फैक्ट्री लगाऊं, वो तू मेडिकल रख ले। मैंने कहा मेरा बेटा बहुत छोटा है भाई, मुझे नहीं चाहिए अभी। कह लगे नहीं रख ले, मैं कैसे पूरा पाड़ूंगा, घर में रह जाएगा। अब 2019 तक मेरे बहुत पैसे जा चुके थे राम भरोसे पे, 53,70,000 धीरे धीरे करके। तो मैंने कहा भाई मेरे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कुछ मेडिकल का है, बैठती हूँ मैं, पर मेरे को कुछ कर, तो इस मेडिकल का तो अपना मेडिकल ले ले, मेरे पैसे दे दे या फिर मेडिकल कर मेरे को। उसने कहा तू अपने नाम पक्की रजिस्ट्री करा ले। मैं कहा ठीक है भाई कर दे। वो मुझे नगर पालिका में ले गए, राम भरोसे, जीवन लाल और राजीव मोनू तीनों जाके रजिस्ट्री पक्की बता के मुझे मेरे पावर टोनी कर दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता था। फिर कुछ दिन बाद 21 में मुझे कोरोना होया, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जीवन लाल ने और राजीव ने। राम भरोसे फैक्ट्री लगा ली थी कालिया में, वहां रहता था। उसका एक मकान है 8 नंबर में, उसने कहा तू वहां रह ले। मैं वहां रहने चली गई। मैंने जीवन से कहा भाई फिर मैं अपने मेडिकल खुद संभालूंगी, जब तुम मुझे घर से निकाल रहे। मैं मेडिकल में बैठना शुरू होगी। फिर ये तीनों भाई मेरे पास आए, कहने लगे हमें तू 3 साल के लिए से किराए पे दे दे मेडिकल को, और तू 40,000 रुपये महीने लेती रहे, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा अपना मेडिकल ले लियो। ये कुछ दिन किराया दे के ना, तो इन्होंने फिर किराया दिया मुझे और ना खाली कर रहे। 19 में जब मैंने ऐसा कहा राम भरोसे को, भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पैसे बहुत जा चुके, ये मेरा रजिस्ट्रीकरण का पावर टोनी कर दी। 21 में इन्होंने मुझे धमकी दी पावर टोनी कर रखे हम तो तुड़वा देंगे तेरा, हमने रजिस्ट्री नहीं करी थी। मैंने किसी से पता करा, उसने कहा अगर पावर टोनी ना टूटी हो तो इससे किसी से मैं अपनी रजिस्ट्री पक्की कर दे, अभी तेरे हाथ में है। मैंने उसकी रजिस्ट्री अपनी बहन के कर दी। बहन के पक्की रजिस्ट्री होने के बाद इन लोगों को पता चला, इन्होंने अपनी बहन पे दबाव बना कि मेडिकल हमें दे। उसने मुझे कहा बहन अपना मेडिकल मेरे से ले ले, मेरे से छीन लेगा, मैं तेरी गैल बेईमाना नहीं करना चाहती। महीने के अंदर ही मैंने उससे गिफ्ट ले लिया मेडिकल। गिफ्ट लेते सर, जब से 24 थे 25 तक हम बैठे मेडिकल पे, बैठता रहा मेरा बेटा बराबर। 40,000 इसने दिए भी। अब ना तो ये खाली कर रहा मेडिकल, ना किराया दे रहा, और मुझे बहुत परेशान करा दिमागी तौर से भी, और हर तरह से परेशान करता है, मतलब टॉर्चर करता है खूब। व्हाट्सएप पे भी डालता है, मेरे पास सब सबूत हैं इसके। अब क्या करूं, मुझे ये बता दो जी। मेडिकल स्टोर को क्या इन्होंने ले लिया? किसके पास मेडिकल स्टोर कैसे लिया? वो जीवन लाल ने किराए पे लिया था पहले, तो क्या 3 साल के। अब तो वो रात को 1:30 बजे ताला काट के घुसे जी उसमें। जब ये अप्रैल में जी, 7-8 अप्रैल की बात है, मेरे बेटे 2025 में जी, 2025 में मेरे बेटे को और मुझे खूब पीट के चौक पे सब गवाए वहां कॉलोनी में जी। और शाम को मेडिकल बढ़ा के आगे, फिर रात को राम भरोसा आया, राम भरोसे की बहू जीवन लाल और राजीव, उसकी बेटी सारू ने रात को 1:30 बजे ताला काटा, किसने बता। सुबह मेडिकल इन्हें खोल रखा था जब हम गए। फिर हम डर के मारे नहीं बोले। फिर कुछ लोग कॉलोनी के इकट्ठे हुए, उन्होंने 60 लाख में फैसला कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पे 60 लाख है रे इसके। राम भरोसे ने हाँ कर ली, 60 लाख रुपए मैं दे दूंगा इसके। फिर उन पंचायतों के बाद भी उन्होंने रखी, फोन नहीं उठा, ना मैं पैसे दिए और ना मेडिकल देते। दबंग है ये राजीव जो है ना, अपने आप को योगी पीठ का मटका अपना आदमी बताता, कह रहा कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू कहीं चली जा। तो आपने पुलिस में कोई कार्रवाई करी? आप थाने में गई, कमिश्नर के यहाँ गई? मैं अपने यहाँ थाने में भी गई, थाने वालों ने नहीं लिखी, न तो कार्रवाई करी और न मना करी। जब लिखने का टाइम आज लोग बाग इकट्ठे हुए, जब 15 दिन का टाइम मैं लिया मेरे घर वालों ने पुलिस वालों से,
कहने लगे 15 दिन में फैसला कर देंगे, इसका मेडिकल दे देंगे, पैसे दे देंगे। उन्होंने 15 दिन लिख के ले लिए, 15 दिन बाद फिर गई, मेरा कोई फैसला नहीं हुआ। फिर ये तरीके से आंच का लारा देते रहे, ना तो कोई कार्रवाई कर रहे और ना मना कर रहे। फिर कमिश्नर के यहाँ भी दे रखी मैंने, वहां से भी पता नहीं क्या रिपोर्ट गई, मुझे नहीं पता। डीएम के भी दी मैंने, हर जगह मैंने गुहार लगाई, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और ना कोई मना करा। मुझे नहीं पता पुलिस वाले इनके दबाव में है या क्या है, मैं इस बात को नहीं जानती, पर मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। पुष्पा देवी, आपने देखा कि इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, और हम गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, गाजियाबाद के पुलिस विभाग से ये आशा करते हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए, और इनके जो भी इनका 60 लाख रुपए लोगों ने ले रखा है, यदि वो उचित है तो उनको दिलवाया जाए। धन्यवाद।